हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस समझने से पहले हम इसका डायग्राम समझ लेते हैं ताकि हमें ये थ्योरी इजी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो ये है हमारा कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम, इसे समझ लेते हैं हम। ठीक है, इससे आपको थ्योरी बहुत इजी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे दो चैम्बर होते हैं, एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है। ठीक है, दो चैम्बर होते हैं हमारे यहाँ पे। पहले में हम दोनों में हम क्या करते हैं, बफर को फिल कर लेते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा एनोड, एक होता है हमारा कैथोड। ठीक है, और इन दोनों बफर में जो होता है हमारे एक पतली सी कैपिलरी ट्यूब को जो होता है डिप कर देते हैं। ठीक है, फिर इन दोनों बफर्स के बीच में हम सैंपल को रखते हैं, सैंपल को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर जो होते हैं हम इन दोनों बफर से जो होता है हम हाई वोल्टेज करंट को सप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम हाई वोल्टेज करंट को सप्लाई करते हैं तो हमारा एनोड पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे एक बफर पे, तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है कैपिलरी से होते हुए जो होता है नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर इससे क्या होता है, हमारा जो सैंपल का चार्ज है वो पॉजिटिव है तो वो भी हमारा नेगेटिव की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा सेपरेशन होता है हमारा कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे इस कैपिलरी ट्यूब से डिटेक्टर को हम अटैच करके रखते हैं, फिर डिटेक्टर से जो भी सिग्नल आते हैं वो हम कंप्यूटर पे एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत ईजी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। देखो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, कैपिलरी ऑफ नैरो ब्रॉड ट्यूब is employed to separate the sample based on their size and charge ratio। कैपिलरी क्या होती है, एक नैरो ब्रॉड ट्यूब की तरह होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत पतली। ठीक है, जो क्या करती है, सेपरेट करने में हेल्प करती है। किसके बेसिस पे, मॉलिक्यूल्स को, ये सैंपल को सेपरेट आउट करने में हेल्पफुल रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ साइज और चार्ज के बेसिस पे। ठीक है, अब देखो अब क्या है, one of the major advantage of capillary electrophoresis over other separation technique is the ability to separate both the charge and non-charge मॉलिक्यूल। कैपिलरी का एक बहुत अच्छा एडवांटेज होता है, ये क्या करती है, मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट करती है। जो कि चार्ज भी होती है उनको भी सेपरेट करेगी और जो नॉन चार्ज होते हैं उनको भी सेपरेट करने में ये हेल्पफुल रहती है। ठीक है, अब देखो अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इन कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन ऑफ analyte ion is performed in an electrolyte solution present in a narrow fused silica capillary। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो होता है हम आइंस को सेपरेट आउट करने में हेल्प करते हैं नैरो कैपिलरी की हेल्प से। ठीक है, द एंड ऑफ द कैपिलरी आर इमर्ज्ड इनटू द वायल फिल्ड with electrolyte solution which also contain electrode connected to a high voltage। इसमें देखा था ना हमने, कैपिलरी वाले डायग्राम में देखा था, ये जो होते हैं ये बफर के सोल्यूशन किससे कनेक्टेड थे, हाई वोल्टेज करंट से कनेक्टेड थे। फिर उसके बाद जब हम करंट को सप्लाई कर रहे थे तभी तो हमारा सेपरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था, वही बता रहा है। ठीक है, अब देखो द सैंपल सोल्यूशन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द कैपिलरी एज अ स्मॉल प्लग। सैंपल सोल्यूशन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं कैपिलरी में एक छोटे से प्लग, मतलब बहुत नैरो सा वो होता है उससे। ठीक है, अब देखो अब हम एडवांटेजेस देख लेते हैं कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के। पहला है हमारा हाई सेपरेशन एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, सेपरेट करने की सैंपल को। सेकेंड है हमारा शॉर्ट एनालिसिस टाइम, बहुत कम समय में हम जो होता है सैंपल को सेपरेट कर सकते हैं। अब है हमारा लो सैंपल एंड इलेक्ट्रोलाइट कंजप्शन, बहुत कम सैंपल को और इलेक्ट्रोलाइट को कंज्यूम करती है, ज़्यादा को नहीं करती। ठीक है, लो वेस्टेज जनरेशन, बहुत कम वेस्टेज होती है इसमें। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, ड्यू टू स्मॉल डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब रिजोल्यूशन इज नॉट ऑलवेज प्रॉपर। बहुत कम डायमीटर, कैपिलरी क्या होती है, कैपिलरी का ट्यूब जो होता है बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका रिजोल्यूशन जो होती है वो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है उसका रिजोल्यूशन हमेशा अच्छा आएगा। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। अब है हमारे एप्लीकेशंस क्या होते हैं कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के, एनालिसिस ऑफ फूड, फूड को एनालाइज करेगी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को। ठीक है, ये है हमारे एप्लीकेशंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर आपको नोट्स इसके चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, जाके चेक कर लीजिए।